जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। कुछ साथियों ने वीडियो के नीचे यानी कि कमेंट किया था, कौन से क्वेश्चन था मुझे पता नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जाके ज्वाइन करके उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं। मैं उसे पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, और भी बात करेंगे कि अगर आप उसको जीके और जीएस का भी क्लास चाहिए और स्पेशल हिंदी की भी, तो उसका भी हम क्लास लाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप साथियों कमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इसका भी स्पेशल क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज के सवाल की बात करते हैं, बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो चलिए वहीं बात करते हैं दोस्तों कि चयन कीजिए, यानी उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि तीसरी संख्या का चयन करना है, जैसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। हमको कैसे 30 पुराना है 3 को, तो 3 पे पावर क्यों कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे, 3 पे पावर क्यों करके 3 ऐड कर देंगे तो 30 हो गया। उसी प्रकार 4 पे पावर क्या करेंगे, 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 64। और 64 में क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 68। तो आंसर की हम बात करते हैं, आंसर इसका बी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही इजीली तरीके से समझ आ गए होंगे। वहीं बात करते हैं दोस्तों, एक ही पासे के 3 अलग अलग विपरीत यानी कि स्थितियाँ दिखाई गई है। जिस प्रकार आप लूडो गोटी खेलते हो, छक्के जिसको बोलते हो, उसी प्रकार की स्थितियाँ हैं। तो स्थिति में स्टार स्टार के है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। स्टार के फलक पे चिन्ह आपको बताना है, कौन सा चिन्ह होगा। तो चलिए इसको हम बात करते हैं। स्टार यानी कि पासे में एक का, यानी कि एक की बात करें, 1 और 3 में 2 सतहों में कॉमन प्रतीक चिन्ह मिलता है। यानी 1 और 2 सतह में जो है कॉमन प्रतीक चिन्ह मिल रहा है। कौन कौन से मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है। तो स्टार की हम बात करें तो इसका जो है कॉमन होगा, तो स्टार के जगह पे हम बात करें तो ये स्टार रहा और ये इसका प्लस का चिन्ह, यानी कि हम यूँ ही बात करें तो इसका स्टार का जो कॉमन, ये साइड स्टार है, ये प्लस है। और कॉमन की बात करें तो ये कॉमन है और इसका विपरीत ये हो गया। यानी कि स्टार की हम बात करें तो इसका विपरीत क्या होगा, प्लस होगा। और इसका विपरीत की हम बात करें तो डबल लाइन विपरीत हो जाएगा। तो इस तरह हम बात कर सकते हैं कि इसका विपरीत क्या हुआ, ये हुआ, और इसका विपरीत ये हुआ, और इसका विपरीत ये हुआ। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो स्टार का विपरीत क्या होगा, प्लस का चिन्ह हुआ, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, कथन और निष्कर्ष को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कथन निष्कर्ष की हम बात करें तो बहुत ही बनाने में ये बहुत ही मज़ा आता है। यानी कि आप अगर समझ जाओगे तो बहुत ईजिली तरीके से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ बच्चे लड़कियां हैं, तो बच्चे को हम सी लिख सकते हैं। क्या है, सी। सी से चाइल्ड हो गया। कुछ बच्चे जो है लड़कियाँ हैं, तो हम यहाँ पर लड़कियाँ यानी कि लड़कियों को जी से हम डिनोट कर सकते हैं। कुछ बच्चे लड़कियां हैं लिख दिए। अब वही बात करते हैं, सभी लड़कियां गायक है। हम सभी लड़कियों को क्या लिख सकते हैं, तो ये सभी लड़कियां लिख दिए। क्या है, सिंगर, एस से लिख दिए, सिंगर हो गया, यानी कि गायक है। अब वही बात करते हैं, कुछ गायक लड़कियां हैं। कुछ गायक क्या है, तो लड़कियां हैं, बिल्कुल सही है। एक नंबर की बात करें तो बहुत बिल्कुल से, कुछ गायक लड़कियां हैं, ठीक है। सिंगर जो है कुछ लड़कियां हैं, यानी कुछ भी कहे या सभी लड़कियां गायक है, ये भी कहे तो सही हो जाएंगे। वही बात कर, कुछ गायक बच्चे हैं। अब इसमें कुछ बच्चे जो है सिंगर में आते हैं, तो कुछ बच्चे भी सिंगर हो जाते हैं। इसके मतलब कुछ बच्चे भी गाना गाया करते हैं। तो इसका मतलब आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। यानी कि इसी प्रकार आपको डायग्राम बनाते हुए बनाना है और इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये कभी नहीं सोचना है कि हमको नहीं आता है, करने से सब कुछ आता है, सिर्फ करने की देरी होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये चिन्ह है, ए और बी सी डी सभी के सभी चिन्ह हैं दिए गए हैं। इसमें से कौन सा चिन्ह जो प्रयोग करेंगे तो समीकरण संतुलित या प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो समीकरण को संतुष्ट करना है, किस चिन्ह से संतुष्ट होगा, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन हम लेंगे, 8 + 8 बराबर 1 भागा 11 - 11। तो क्या होगा, तो 1 में भाग जाएगा, तो ये समीकरण जो है 16 हो जाएगा। इस प्रकार जो ये संतुलित नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। हम बी को भी ट्राई कर लेते हैं। तो बी को ट्राई करते हैं, 8 × 8
प्लस 1 बराबर 11 भागा 11। तो एक भागा हो गया, तो ये दोनों तो खत्म हो गया, तो क्या होगा 88 64 एक 65 हो जाता है। ये भी संतुलित नहीं करता है। चलिए हम सी को नहीं डी को ही ट्राई कर लेते हैं। तो 8 माइनस 8 प्लस 1 बराबर 11 भाग 11। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों खत्म हो गया, 8 में 8 भी खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे एक बचा और यहाँ पे एक बचा। तो ये जो संतुलन समीकरण जो संतुष्ट करता है कि कौन सा नंबर, डी नंबर जो है समीकरण को बहुत ही संतुष्ट करता है इजी तरीके से। चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ गए होंगे। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं, यदि पेपर शब्द को OZODQ के रूप में लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में पेंसिल शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो पेंसिल शब्द को हमको कैसे लिखे जाएंगे, तो हम यही बात करते हैं पेपर को कैसे लिखा है। तो देख सकते हैं PAPER, तो कैसे लिखा है। इसमें बात करते हैं एक माइनस हो रहा है, तो एक माइनस कर रहे हैं, तो एक अगर हम माइनस कर रहे हैं तो इसका जो क्या होगा वो हो जाएगा। इसमें भी एक माइनस करें तो जेड होगा, यानी सब में जो है एक माइनस करते जा रहा है। तो हो गया, इसमें भी एक माइनस कर देंगे तो डी होगा, इसमें भी माइनस कर देंगे तो क्यों हो जाता है। अब इसी प्रकार जो है सभी शब्द में जो है एक माइनस कर देंगे तो इसका आंसर जो है पी में एक माइनस कर देंगे वो हो जाएगा, और ई में माइनस करेंगे डी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है डी इसका सही आंसर यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं, एक वर्गाकार कागज को निम्नांकित ढंग से मोड़ा जाता है और उसमें छेद किया जाता है, तो खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यानी कि ये वर्गाकार शीट हम पेज ले लिए, इसको जो है इस तरह से मोड़ रहे हैं। तो इसको मोड़ने के बाद जो है यहाँ से इसको मोड़ दिए तो ये वाला साइड यहाँ पे मिल गया, तो यानी कि ये खाली बच गया और ये आके मिल गया। तो ये त्रिभुजाकार की आकृति की तरह ऐसे ऐसे हो गया। तो जब ऐसे हो गया तो बात करते हैं इसमें यहाँ पे फिर इसको भी और इधर से मोड़ दें चाहे इधर से मोड़ दें, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन के चला आया। अब इसको भी हम इधर से मोड़ दें या इधर से त्रिभुज को मोड़ दें तो कुछ इस प्रकार की आकृति चला आया, और उसमें छेद करने के लिए बात भी बोला गया है। तो छेद करने के बाद एक ऐसे बन गया है, और जब वो बन जाएगा एक, और इधर से भी एक इस प्रकार आकृति हो जाएगा। यानी कि ये आकृति की बात करें तो जिस प्रकार ये आकृति है ठीक उसी प्रकार ये इधर भी हो जाएगा। तो उस तरह का आकृति एक जीरो और इस प्रकार की आकृति देख सकते हैं किस मतलब ऑप्शन में बन रहा है, तो हम उसको चूज करेंगे। तो हम बात करते हैं कि ये सी को, तो सी वाले ऑप्शन में हम जाते हैं। तो ये त्रिभुज टाइप का जो नहीं बन रहा है, मैंने दो ढंग का इसमें चित्र दिया हुआ है, एक तरह का नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको छोड़ देंगे, ये तो आंसर नहीं होगा। अब डी में हम बात करते हैं, तो ये यानी कि दो, यानी कि इसमें एक ही शून्य है और आकृति भी अलग अलग है, तो यहाँ पे दो शून्य होगा, एक शून्य तो यहाँ हो जाएगा, एक शून्य यहाँ हो जाएगा। फिर इस तरह सीट में जो एक त्रिभुज का इधर से एक त्रिभुज इधर से हो जाएगा। इस प्रकार आकृति देख रहे हैं तो इसमें मैच कर रहा है, यानी दो शून्य हो गया, ये आकृति सही बैठ रहा है। देख सकते हैं मोड़ने के बाद इस प्रकार की आकृति हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि यह आंसर आपको इजीली तरीके से समझ आ गए। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निम्नांकित आकृति की संख्या, पहेली में लुप्त संख्या ढूंढिए। पहेली में लुप्त संख्या को ढूंढना है, तो क्या किया गया है, तो 4 गुने 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है 5 हो गया। अब 5 गुने 2 प्लस 2, 5 गुने 10 2 12 हो गया, ठीक है। अब 12 गुने 3 यानी कि इसको बढ़ते जाएगा, नंबरिंग जो है इसका बढ़ते जाएगा, 12 36 3 39। अब क्या होगा 39 गुने 4 प्लस 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 160। अब क्या करेंगे 160 गुने 5 प्लस 5 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या निकल के चलाएगा 805। तो 805 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 805 ए ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब वही बात करते हैं, अब बात करते हैं उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो बात करते हैं जिस प्रकार कांच दोस्तों पारदर्शी होता है, यानी कि कांच को हम एक कांच रखते हैं तो आर पार देख सकते हैं, कांच को आर पार देख सकते हैं। वहीं लकड़ी की हम बात करें तो लकड़ी रख दीजिए, लकड़ी से आप आर पार नहीं देख सकते हैं।
यानी कि बात करें तो अपारदर्शी होता है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाले अगली आकृति का चयन करना है, यानी कि आगे की जो को इसमें कौन सा आकृति आएगा उसको चुनना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि दोस्तों ये स्टार चिन्ह है और ये इस साइड भरा हुआ है तो ये साइड खाली है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या किया, इसको उठा के ऊपर ले गया है तो यहाँ पे ऊपर चला आया तो ये साइड बदल गया है। तो कैसे बदल गया देख सकते हैं, इस साइड जो खाली था अब ये वाली साइड भर गया है, ये साइड खाली हो गया, ये भर गया है। और स्टार की बात करते स्टार यहाँ पर था और नीचे जैसे आया तो स्टार ब्लैंक हो गया, यानी कि खाली हो गया। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है तो ये चित्र जो इस साइड अब खाली था अब ये साइड भर्ती है। तो उसी प्रकार ये साइड अब भर्ती हो गया, ये साइड खाली हो गया। अब स्टार जो है इसको इधर यहाँ पे था तो इसको खिसका के यहाँ लेके चला है, यहाँ पे चला है। तो यहाँ पे जब लेके आए तो स्टार यहाँ नीचे में था खाली में और ये अब ये कोना यानी कि रखिए तो ये इस कोना में रहेगा तो ये इस कोना में रहेगा, यानी कि ये बढ़ गया। अब वही बात करते हैं जब भी स्टार को हम ऊपर ले जाएंगे और ये इधर नीचे आएगा, नीचे को और ये ऊपर जाएगा तो उसमें क्या होगा, तो ये स्टार अब खाली था अब यहाँ भर्ती था तो यहाँ पे अब स्टार जो है पूरा खाली हो गया और ये साइड वाला भाग खाली था तो इधर साइड खाली हो गया, ये भर्ती हो गया। अब ऊपर में क्या करेंगे, अब ये वाला जो है पार्ट को जो है इसको जो है उठा के यहाँ लाएंगे और यहाँ लाएंगे तो इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ इस कोने में, तो कोने में क्या करेंगे तो स्टार जो है भर जाएगा। तो स्टार यहाँ पे भर गया। अब ये बात करते हैं ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन भरा हुआ है ये खाली है, तब इसमें ठीक विपरीत हो जाएगा। तो ये भर्ती हो गया ये खाली हो गया। तो इसका आंसर की हम बात करें डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चिन्ह के साथ निकटतम समानता रखता है, यानी कि इस चिन्ह में कौन सा चिन्ह सेम इस चित्र के तरह दिखता है, इसको चुनना है आपको। ये वाले चित्र में देखते हैं इसमें इस तरह दिया हुआ है और इसमें देखते हैं ये अलग हो जाता है, ये नहीं होगा। अब वही बात करते हैं इसमें भी ये भी नहीं होगा, ऐसे भी छटा जाता है और ये भी नहीं होगा, ये भी छटा जाते हैं। तो डी नंबर इसका आंसर सही हो जाता है करेक्ट, यानी कि डी नंबर सटीक इसके समान चित्र बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर की बात करते हैं डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनना है, यानी कि इन शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त जो होगा उसको चुनना है। तो क्या कहता है इसमें, लहसुन अदरक मिर्च, लहसुन और अदरक मिर्च तीनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि ये लहसुन हो गया, ये अदरक हो गया, ये मिर्च हो गया। तो इसका आंसर सटीक की बात करें तो डी इसका आंसर एक्यूरेट यानी कि करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है निम्न में आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुने, यानी कि ये दर्पण रखा हुआ है, ये एम है, ये एन है, तो दर्पण इस साइड पे रखा हुआ है। इस आकृति को कैसा आकृति बनेगा, जब भी बनेगा तो ये वाला जो आकृति है इस साइड चला आएगा और ये वाली आकृति इस साइड आ जाएगा। दर्पण में देखने के बाद हमको देखना है कौन सी आकृति कुछ इस प्रकार बनता है। तो यहाँ देख लिए हैं तो ये आकृति यहाँ पे चला आया, एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है बी नंबर दिख रहा है ऐसा आकृति। ये आंसर की हम बात करें तो यह आंसर सही बैठता है, यानी कि सही हो जाएंगे बी नंबर। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात करना, यानी अगला अंक आपको चुनना है। तो 19 हो गया, 24 हो गया, 22 हो गया, 27 हो गया और 25 हो गया। इसमें अगला अंक कौन सा होगा, तो अगला अंक की हम बात करें तो 19 में 5 जोड़ दिए तो 24 हो गया और 24 में 2 को घटा दिए तो 22 हो गया। अब 22 में जो है 5 को जोड़ दिए तो 27 हो गया। अब 27 में 2 को घटा दिए तो ये 25 हो गया। अब 25 में 5 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। तो बात करते हैं वहीं की
कि क्रिकेट शिखर धवन कि शिखर धवन जो है क्रिकेट खिलाड़ी है, यानी क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार हम बात करें तो मुक्केबाजी मेरी कॉम, यानी कि इसका ट्रिक भी होता है मौ से मुक्केबाजी, मौ से मेरी कॉम, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और मेरी कॉम जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है, बहुत ही फेमस खिलाड़ी है मुक्केबाजी, यानी कि बॉक्सर है, यह याद रखिएगा। अब बाकी जो सब बात करते हैं ये सभी के सभी मेल नहीं खाता है। रानी रामपाल की बात करते हैं, ये हॉकी की प्लेयर है। दीपा कर्मकार की हम बात करते हैं, ये शायद शूटिंग की खिलाड़ी है, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। और शतरंज की बात करें साइना नेहवाल, ये शतरंज से नहीं बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल। और शतरंज की बात करते हैं ये विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज के बहुत ही फेमस खिलाड़ी है। अब वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब कहता है अगले क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि इसको बैठाना है आपको। बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEF वृत्ताकार घेरे के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, हम एक वृत्ताकार घेरा बना लिए, ठीक है। अब कलर को भी चेंज कर लिए। तो वृत्ताकार घेरे में बात करते हैं A और C एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो A और C जो है हम बात करते हैं एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। यहाँ पे A लिख दिए और यहाँ पे C लिख दिए, एक दूसरे के बगल में बिल्कुल है। अब वही बात करते हैं, हाँ E तथा E और B भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं। E और B भी एक दूसरे के साथ हम बैठा दिए, ठीक है, यहाँ पे बैठ गया, ठीक। अब वही बात करते हैं B F के बाईं ओर बैठा है, B जो है F के बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम F को बैठा दिए, कहाँ पे F, यहाँ पे F हो गया, ठीक। अब कहता है D और E के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। D और E के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे D दे दिए, ठीक है, यहाँ पे D दे दिए, दो व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति B हो गया, एक व्यक्ति F हो गया। तो हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब वही बात करते हैं E के बगल में नहीं बैठा है, A जो E के बगल में नहीं बैठा है, बिल्कुल सही है। और F और E के बीच में कितने व्यक्ति है, यदि F से E के लिए घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में चला जाए तो इसका आंसर की हम बात करें कि क्या होगा, तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका C आंसर हो जाएगा। यानी कि F जो है घड़ी के सुइयों के चलने के विपरीत दिशा है। जैसे कि घड़ी की हम बात करें तो घड़ी अगर इस साइड से चलेगा ऐसे करके, तो इसका विपरीत दिशा ऐसे हो गया, इधर से चलेगा। तो इधर से चलने की हम बात करते हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा, तो इसका आंसर होगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि F और E के बीच में घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में चलने पर तीन व्यक्तियों, जैसे D इसका विपरीत दिशा में इस प्रकार चलेगा, D हो गया। और बात करते हैं एक D हो गया, उसके बाद A हो गया, उसके बाद C है, C बैठे हुए हैं। तो आंसर स्पष्ट है कि यह स्पष्ट रूप से तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर C हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को जो है पूरा करना है कि अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इसको जो है यानी कि बात करते हैं एक संख्या दूसरी संख्या से जिस प्रकार संबंधित है, ठीक उसी प्रकार जो है यानी कि ये वाली संख्या दोनों से संबंधित होगा। तो चलिए कैसे बात करते हैं इसको, कैसे इसका आंसर आएगा। तो जो बात करते हैं सबसे पहले जैसे 8 को हम बात करते हैं तो 8 पे क्या होगा, तो 8 + 2 क्या हुआ, तो 10 कर दिया, 10 पे क्यों हो गया और उसमें 8 जोड़ गया, 10 पे पावर क्यों 1000 में 8 जोड़ देंगे तो 1008 हो जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ गया आ गए हैं। तो वही उसी प्रकार हम बात करते हैं 6 को हम बात करें तो 6 में क्या करेंगे, तो 6 में 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 8 हो गया। 8 में अब क्या करेंगे, तो इसमें फिर क्यू कर देंगे, यानी कि 8 पे क्यू करके 6 को ऐड कर देना है। तो कितना हो गया 8 8 64, 64 गुने 8 यानी 512 हो गया। 512 में 6 को ऐड कर देंगे तो 518 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका 518 C नंबर आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य PQRSTU है दिया हुआ है। तो अब कहता है QR का बेटा है, तो R का जो है क्या है, बेटा है, कौन क्या, Q क्या है, पुत्र है, क्या है, पुत्र। अब क्वेश्चन कहता है पुत्र है
अब वही कहता है लेकिन आर क्योंकि माँ नहीं है, आर जो है क्योंकि माँ नहीं है। चलिए बात सही है, आर क्योंकि माँ नहीं है। अब कहता है पी और आर एक विवाहित युगल है, पी और जो आर है एक विवाहित युगल है। क्या है? पी तो क्या है? पति पत्नी है। क्या है? यानी कि इसको जो है हस्बैंड वाइफ एच और डब्ल्यू से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब वही बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है माँ नहीं है और पी आर एक विवाहित युगल है, बिल्कुल ठीक है। अब कहता है टी आर का भाई है, टी क्या है? आर का भाई है। टी यहाँ दे दिए और भाई लिख दिए। क्या है? भाई है। ठीक है, अब कहता है अगले एस पी की बेटी है, एस जो है क्या है? पी की बेटी है। यहाँ लिख दिए एस, क्या है? बेटी है, लिख दिए बेटी। ठीक है, अब वही कहता है यू क्योंकि बहन है, यू क्या है? यू यहाँ पे लिख दिए क्योंकि बहन है। तो ठीक है, बहन हम बना दिए इसको। अब कहता है कि पी का बेटा कौन है, तो पी का बेटा कौन है? तो सीधा सीधा दिख रहा है पी का जो बेटा है ये हस्बैंड और ये वाइफ हो जाता है। तो हस्बैंड वाइफ ये दोनों मतलब पति पत्नी है। तो पी का बेटा यहाँ दिख रहा है सीधा क्यू है, तो क्यू क्या है? पी का बेटा है। तो इसका आंसर की हम बात करें डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसको बनाना है और आसानी से बन जाएंगे। ऐसे मौखिक बनाइएगा तो नहीं बनेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की बात करता है, यानी कि ये संबंध इन तीनों में जो संबंध है वही संबंध ये चार ऑप्शन में से किसी एक में आपको पता करना है किस में यह संबंध है। सबसे पहले हम बात करें कि इसमें किस प्रकार का संबंध है, तो चलिए इसको हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 541 को लिख लेंगे। ठीक है, 541 को लिख लिए। अब उसमें क्या करना है, तो 541 में ये 14 जो है ये 14 पे हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। 14 पे स्क्वायर करने के बाद कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। और 196 को क्या करेंगे? 541 में ऐड कर देंगे। 6 1 7 9 4 13 3 बाकी रल 1 5 1 7 737 हो जाता है। मतलब ये रिलेशन आ गया। किस प्रकार आप देख रहे हैं? 541 हम लिख दिए हैं और 14 को जो है स्क्वायर करके ये 14 का स्क्वायर है और 541 में जोड़ दिए तो ये तीसरा ऑप्शन निकल के चला आ रहा है। ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं कि देख सकते हैं कि डी में, तो डी को क्या करेंगे? सबसे पहले 697 हम लिख दिए और उसमें क्या करेंगे? 13 को स्क्वायर करके क्या लिखेंगे? 169 169 हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 9 7 9 7 16 6 बाकी रल 1 9 15 16 6 बाकी रल 1 6 1 7 1 8 800 क्या हो जाता है? 866 हो जाता है। कितना? 866। इसका आंसर की हम बात करें डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब इस फिगर में क्या है, तो इस फिगर की हम बात करें जो गायब वाला आकृति है उसको निकालना है। जो गायब आकृति कौन सा आकृति सटीक बैठेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें गायब वाली आकृति है, इसको इस प्रकार जोड़ देना है। इसको क्या करेंगे? यहाँ पे इसको मिला देंगे, यहाँ पे मिला दिए और ये वाली आकृति को ऐसे मिला दिए। तो ऐसे करके मिलाने के बाद ये एक सीधा आ जाएगा, यानी कि इसको देख सकते हैं। तो ये गायब वाली आकृति जो भी है, यानी कि ये नंबर तो इधर आ जाता है, ये तो नहीं होगा, ये तो पहले ही कट हो जाता है। हम बात करते हैं ये भी तो नहीं होगा, ये भी ऊपर हो जाता है, ये भी नहीं होगा और ये भी बात करते नहीं होगा। इसका आंसर की बात करें जब भी होगा तो ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सीधा सीधा दिख रहा है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों, 20 में दिया गया है बेमेल को चुनना है। तो बेमेल हमको कैसे पता करना है? सबसे पहले क्या करेंगे? डी एम और जी पी लिख दिए, डी एम जी पी लिखिए। इसमें क्या करेंगे? डी में 3 जोड़ देंगे तो डी हो जाएगा, 3 को ऐड कर दिया। अब इसमें भी एम में क्या करेंगे? एम में भी हम 3 को ऐड कर देते हैं, एम एन ओ पी पी हो जाता है। तो देख सकते हैं 3 3 का संबंध चल रहा है। तो हम वही बात करते हैं बी नंबर में भी। तो आर में 3 जोड़ दिए तो आर एस टी यू हो जाता है, बिल्कुल सही है। अब वही बात एफ में 3 जोड़ दिए तो कितना होगा? जी एच आई, ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं सी में। तो सी की हम बात करें तो सी में क्या हो जाएगा? एल में 3 जोड़ देंगे, एम एन ओ ये बिल्कुल सही है। एच में 3 जोड़ देंगे, एच आई जे के ये भी सही है। अब तो सीधा सीधा दिख रहा है डी इसका आंसर
होने वाला है। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं डी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद है, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी वीडियो ऐसा आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। तो और कोई भी सुझाव भी देना हो दोस्तों तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, और सुझाव देने के लिए कमी ना करें। तो सुझाव ज़रूर दें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी के लिए और बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी के लिए स्पेशल क्लास प्लस जीके जीएस करंट अफेयर के लिए स्पेशल क्लास को हम इजीली तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और लाने की बहुत ही मेहनत, कोई भी मेहनत या कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।